अंबेडकर 100% कोई सही नहीं है। मैं सिर्फ बस 40 दे दीजिएगा, उसमें इंटरप्ट मत कीजिएगा दादा। जी। कि जो मनुष्य के जीवन में शांति की क्रांति करता है, क्या वो पुरस्कार का भी हकदार नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि हिंदू इस देश में हिंदू होना गुनाह है क्या? पहली बात। दूसरी, मुझे कहने दीजिए दादा, किसने कि कहा? मुस्लिम लीग से प्यार, सनातन से तकरार, और किसने दिया अधिकार? मतलब हर व्यक्ति चाहे कौन तकरार कर रहा है? सनातन के नाम पे अगर कोई गुंडाई करेगा, अगर कोई आतंक फैलाएगा, अगर कोई गांधी जी की हत्या में शामिल होने जैसी बात होगी, अगर कोई किसने आज तक किया बताइए? करेगा, सेफरनाइजेशन की बात किसने करेगा, आज तक किया? शादाब, बिना तथ्यों के मत बोलिए। क्या गोडसे को भारत रत्न देंगे? बिना तथ्यों के मत बोलिए। गोडसे को भारत रत्न देंगे आप? बिना तथ्यों के मत बोलिए। किसने किया बताइए? आतंकियों को भारत रत्न देंगे आप? उससे पहले श्रद्धानंद को किसने मारा था? आरएसएस। अरे किसने मारा श्रद्धानंद जी को? बताइए, सावरकर को भारत रत्न देंगे आप? है कोई शब्द? आप सावरकर बिना तथ्यों के मत बोला कीजिए दादा। अरे राजभक्त कहेंगे उनको, बिना तथ्य मत बोला कीजिए। सनातन का बिना तथ्यों के मत बोला कीजिए। बस सनातन की है ही नहीं, इतना ही कहूंगा। बिना तथ्यों के मत बोला कीजिए दादा, शोभा नहीं देता। देश एक धर्म से नहीं चलेगा। यह समाजवादी पार्टी आपसे डर सकती है, मगर राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अच्छा, एक सेकंड, ये समाजवादी पार्टी क्यों डर सकती है आपसे? के लिए आप उसको ओके, अनुराग भदौरिया को दिखाइए। अनुराग भदौरिया कह रहा हूं कि पीस बिल्डिंग के लिए क्या किया, मुझे चुनौती के साथ बताया तो सही। गीता को अपने आप में प्रकाशित करना ही पीस बिल्डिंग है। गीता को, भगवत गीता को प्रकाशित करना ही पीस बिल्डिंग है। ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। ये भी सब झूठ है। सच आप ही बोल रहे हैं। नहीं हो सकता। भारत संविधान से चलेगा और कोई नहीं बोल। ये किसी की आस्था से नहीं सब चलेगा। आप ही की बात में सेंस है, बाकी सब नॉन है। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे। सर, आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। अच्छा, समाजवादी पार्टी डर सकती है, इससे आपका क्या तात्पर्य था? अनुराग जी भी सुन रहे हैं। समाजवादी पार्टी, हाँ, समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर, कभी जैसे ही बीजेपी ने कहा हम राम मंदिर बनाने, इन्होंने कहा हम जो है कृष्ण जी की मूर्ति बनवाएंगे, उन्हीं के ट्रैप में फंसते हैं और सच्चाई कहने से डर लगता है। दिल में उनके भी वही है, अनुराग भाई के दिल में भी वही है जो शायद आपके दिल में है कि नफरत के वालों को नहीं देना चाहिए। पीस बिल्डिंग के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अनुराग भाई को डर है कि हमारा वोट बैंक चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, या तो सच बोलिए अनुराग भाई, नहीं तो हम लोगों से उम्मीद मत रखिए। हम अब आपके साथ जब आएंगे, जब न्याय की बात खुलकर करेंगे, भागीदारी और हिस्सेदारी की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे। अनुराग भाई, डरना छोड़ दीजिए, आओ मिलकर के लड़े ऐसे लोगों से जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, अहंकार फैलाने का काम करते हैं। एनडीए जवाब नफरत। शादाब चौहान की बात का जवाब। अनुराग, आप डरे हुए हैं काफी। देखिए, मैंने एक सवाल पूछा था। शादाब की बात का जवाब ना छोड़िए ना, मैं जो कह रहा हूं मैं अपनी बात कहूंगा। नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। मैंने एक सवाल पूछा था सुधांशु जी से कि गांधी जी की बात हो रही है यहाँ पे, तो महात्मा गांधी जी के हत्यारे को किसने राष्ट्रभक्त बोला? इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। बात का जवाब मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। गांधी जी की बात हो रही। अरे नहीं, मैं अपनी बात कहूंगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि अरे नहीं, अरे भाई, मुझे अपनी बात कहने दो। मुझे अपनी बात करने दो। न घबराओ दीवानो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ ठीक, मुझे अपनी बात। मैं कह रहा हूँ महात्मा गांधी के हत्यारे को किसने राष्ट्रभक्त, देशभक्त बोला? सुधांशु जी बताइए ना, देश जानना चाहता। महात्मा गांधी जी कर रहे इतनी देर से। बजरंग आप एक सेना शब्द ने नहीं बोल पा रहे। जिसके साथ कांग्रेस ने गठबंधन किया मध्य प्रदेश में, बताइए। कमलनाथ ने जिनको ससम्मान अपनी पार्टी में शामिल किया है, बजरंग सेना ने बोला। बताइए, नाम बता दीजिए। प्रज्ञा जी ने किसको बोला? बताइए, नाम बताइए ना। कौन से आपके बजरंग नेता थे सेना जिन्होंने बोला संगठन का नाम है, बताइए। जिसने एलानिया बोला, जिसके नाम नहीं बता पा रहे। मध्य प्रदेश में इसलिए मैं कमलनाथ ने सुधांशु जी आपसे ये कह रहा हूं, अपने साथ शामिल किया। सुधांशु जी सुन लीजिए। सुधांशु जी आप हकला रहे हैं, परेशान हैं। मैं समझ सकता हूँ, आपके चेहरे पे पसीना भी आ रहा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अनुराग, शादाब की बात का जवाब आपने क्यों नहीं दिया, मैं जानना चाह रहा हूं। आप मैं अपनी बात कहने दो, फिर वही बात। मैं अपनी बात कह रहा हूं, तो देंगे ना मैं किसके, या उनको अवॉइड कर रहे हैं? मैं अपनी बात कहूंगा भाई। ये नहीं, देखो आप सुधांशु जी बोलते हैं, आप नहीं टोकते हो। मैं बोलता हूं हर बात पे टोकने लग जाते हो। क्यों भाई? मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने का। अरे मेरी मर्जी जो। एक सेकंड, शादाब कुछ कहना चाह रहे, ऑडियो खोलिए शादाब चौहान का। शादाब चौहान का ऑडियो खोलिए। सुधांशु जी एक सेकंड, अनुराग को ऑडियो डाउन करिए। शादाब चौहान। अनुराग भाई, अगर एक भारतीय मुसलमान ऐसी बात कर रहा है जो सच्चाई पर आधारित है,
एक सच्चाई पे आधारित है, न्याय पे आधारित है। मैं आपके डर को दूर कर रहा हूं। आप जितना डर के जिएंगे ना कि आप पीस पार्टी को नहीं लेंगे वरना हिंदू वोट बैंक चला जाएगा, अरे मत डरिए। बोलिए गीता प्रेस ने पीस बिल्डिंग के लिए क्या किया, सीधा सवाल कीजिए आप। हाँ, सुधांशु जी से भी साथ में मिलकर लड़ते हैं ना, डर क्यों रहे हैं आप घबराइए मत, दिल खोल के बोलिए, हम आपके साथ चलने तैयार हैं। आप घबरा रहे हैं पता नहीं क्यों। बोलिए पीस बिल्डिंग के लिए गीता प्रेस से कुछ नहीं किया। अब मैं अरे भाई, अब मैं बोल लूं, हो गया ना आपका, तो ये अब मैं अपनी बात कह लूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल चूंकि मेरा सवाल सत्ता पद से होगा, मैं सत्ता पद से पूछूंगा कि आपने देश के लिए क्या किया। जो जिम्मेदार है इस देश पे, जो सत्ता में इसमें, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपने जनता के लिए क्या किया बताइए। 2014 से लेकर आज तक आपने जनता के लिए महंगाई पे क्या किया, बेरोजगारी पे क्या किया, किसान पे क्या किया, और जो उस पे आपने क्या किया। सवाल विपक्ष सत्ता से पूछेगा, सवाल इससे उससे नहीं पूछेगा, सत्ता पद से सवाल पूछेगा। सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है, आप तो अपने सवाल से भाग रहे हैं। आप क्या सोचते हो मैं शादाब चौहान कह रहे हैं आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन उनके साथ दिखना नहीं है, उनकी बातों को नहीं रखना। शादाब चौहान कह रहे हैं क्योंकि सत्ता पद से मेरा सवाल होगा, सत्ता पद से मुझे मेरा नाम अगर शादाब नहीं होता तो ये मेरा समर्थन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि आप अगर आपका नाम शादाब नहीं होता तो आपकी बात का समर्थन। अनुराग, पहली बार हो रहा है कि शादाब आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और आप आगे आगे भाग रहे हैं। शादाब आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं, आप उनके आगे आगे भाग रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। मैं सत्ता पद से सवाल पूछ रहा हूं, वो क्या बोल रहे हैं हालत काफी खराब हो गई है। हम समाजवादी लोग जनता के हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम एजेंडे पे नहीं चलते, हम सत्ता से पूछ रहे हैं। सत्ता से पूछना डरना होता है क्या? सत्ता से सवाल पूछना डरना होता है क्या? सत्ता से आंख में आंख मिला के सवाल पूछते हैं। तो बोलिए हिम्मत सत्ता से पूछने की नहीं है, बोलिए ना कि गीता प्रेस का व्यक्ति पोडार जो था वो सेपरेटाइजेशन आइडियोलॉजी से पीड़ित था। बोलिए आप सीधा। मैं अपनी बात कह लूं जी, बिल्कुल भाई मेरा भाई। देखिए, सुधांशु जी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। पोडार पे बोल दीजिए। सुधांशु जी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। दूसरा बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं। जी सुधांशु, 30 सेकंड। सुधांशु फाइनल वर्ड। सुधांशु देखिए, जिसके नाम में शादाब होगा समाजवादी पार्टी उसको आदाब करेगी, जवाब नहीं मान सकती। और अनुराग भदौरिया जी जो करते हैं, मुझे लगता है डिबेट कोई भी टॉपिक पे हो, वो जैसे मोबाइल में होता ना, इस चीज के लिए 1 नंबर दबाइए, उसके लिए 2 नंबर दबाइए, तो इनके लिए तो बटन दबा देना चाहिए, वही चीज बोलते रहेंगे, टॉपिक कोई भी हो। मगर एक गंभीर बात मैं कह देना चाहता हूं, गीता के ऊपर बात हो रही थी मान्यवर, मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं, एटम बम का दुनिया में पहला विस्फोट जुलाई 1945 में हुआ और एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उसके विस्फोट के बाद गीता को कोट किया और भगवान कृष्ण ने जो गीता में बोला है उसको कोट किया। वो गीता पढ़ता था और मैं चुनौती से कहता हूं, कोई साइंटिस्ट बताइए जिसने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में, इतनी बड़ी साइंटिफिक खोज के संदर्भ में किसी धर्म ग्रंथ को कोट किया हो। सेकंड पॉइंट, वो उस धर्म को मानने वाला ना हो। थर्ड पॉइंट, उससे यह ना कहा गया हो कि